हेलो, आप सभी को नमस्कार। मैं रचित कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। हम कल आप लोगों को फ्लो डायग्राम के माध्यम से नंबर सिस्टम बताए थे। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर आर आ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि नेचुरल नंबर जो है नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। यानी कि क्या है नेचुरल नंबर? देखते हैं अपने टॉपिक को। नेचुरल नंबर हिंदी में मैंने बताया था, इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल number are a part of number system. Natural number are a part of number system. ठीक है। These number start from 1 to infinite, ठीक है। यानी कि क्या है? These number start from 1 to infinite। यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको 1 से लेके इन्फिनाइट तक, यानी कि जो नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जिसको हम काउंटिंग करते हैं। जैसे हम काउंटिंग करने के काम, कोई भी काम काउंट करके करते हैं, वही हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यानी कि जैसे देख लो 1 2 3 4 5, यानी कि ये हमें इन्फिनाइट तक, यानी कि जहां तक हमें काउंटिंग आती है वहां तक, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक। अगला देखते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल number from 1 to n, यानी कि n नंबर, इसको हम क्या मान लिए? यानी कि जो ये इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। डिनोटेड बाय n, यानी कि नंबर सिस्टम को हम किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। जहां पर n लिखा मिल जाए समझ लेना वहां पे नंबर सिस्टम की बात की जा रही है, ठीक है। ठीक है। अगला जो ये नॉन फ्रैक्शनल है, नॉन फ्रैक्शनल क्या होता है? नॉन फ्रैक्शनल का मतलब होता है जो किसी का पार्ट ना हो। नॉन फ्रैक्शनल का मतलब होता है जो किसी का पार्ट ना हो, ठीक है। किसी का पार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 5/4 2/6 3/8, यानी कि ये क्या है? फ्रैक्शनल है, यानी कि ये फ्रैक्शनल है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी का पार्ट ना हो, उसे क्या कहते हैं? नॉन फ्रैक्शनल कहते हैं। और नॉन फ्रैक्शनल जैसे कैसे लिखेंगे? जैसे 5 दे दिया जाए, 4 3 2 1, है ना। ये क्या है? हमारे नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, नंबर है, ठीक है। कह रहा है सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम 1 to n डिनोटेड बाय n, यानी कि नॉन फ्रैक्शनल का मतलब समझ गए? जो किसी का पार्ट ना हो। जैसे 5/4 2/6 3/8, मतलब ये ना हो, ठीक है। यानी कि कैसे हो? 5 3, यानी कि प्योर नंबर, यानी कि जो काउंटिंग करते हैं उस नंबर को, वैसे नंबर हो, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होने चाहिए। अगला देखते हैं
देखते हैं इन रोस्टर फॉर्म क्या होता है। इन रोस्टर फॉर्म जैसे दे दिया जाए n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये कहाँ तक, n तक, कहाँ तक, n नंबर तक, ठीक है। यानी कि जो जब ऐसे लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इन रोस्टर फॉर्म कहते हैं, इन रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और दूसरा एक चीज और याद रखना, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे देख लेते हैं n जैसे दे दिया x, ठीक है, यानी कि x क्या है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर starting from 1, यानी कि x क्या है, x इज एन इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। इन रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, और इन सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि n इज इक्वल टू x, यानी कि x क्या है, x इज एन इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं नेचुरल नंबर की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। नेचुरल नंबर की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें, यानी कि नेचुरल नंबर की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं, बहुत ही ध्यान रखना है आप लोगों को। पहली बात तो है नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल होता है। पहली बात क्या है, नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का सम यानी कि सम हमेशा नेचुरल होता है, यानी कि नेचुरल नंबर का सम जो है क्या होता है, हमेशा नेचुरल होता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे दे दिया जाए 2 + 3, क्या दिया 2 + 3 दे दिया जाए, इसका ऐड करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है, 5 क्या है हमारा नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल होता है, ठीक है। यानी कि 2 + 3 = 5, ठीक, ये हमारा क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। यानी कि दो संख्याओं का सम हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि जब डिफरेंस निकालते हैं, जैसे 2 + 3 था, अब जैसे डिफरेंस निकाले 2 - 3 यानी कि -1 आ गया, क्या आ गया, -1 आ गया। तो 2 - 3 = -1 आ गया, तो -1 क्या है, -1 आर नॉट नेचुरल नंबर, यानी कि -1 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। यानी कि लिख देंगे -1 और नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि डिफरेंस में हम लोग बता नहीं सकते हैं कि वह नेचुरल नंबर होगा कि मतलब कि नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ की प्रोबेबिलिटी दोनों है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड वगैरह में पूछे जाते हैं। कह दिया जाए, जैसे सम दे दिया जाए 6 + 7 जैसे दे दिया जाए 6 + 7 = 13। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 13 नेचुरल नंबर है या नहीं, है ना, मतलब पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में 13 नेचुरल नंबर है या नहीं, ठीक है। यानी कि तो क्या है, ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ओके। आगे देखते हैं, एक नोट लिख लेना है, एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग।
नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखना है नेचुरल नंबर विल नेवर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव नंबर्स और जीरो। क्या लिखना है, नेचुरल नंबर विल नेवर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव नंबर और जीरो। ठीक है, यानी कि नोट में आप लोगों को ये बॉक्स में लिख लेना है नेचुरल नंबर विल नेवर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव नंबर और जीरो। यानी कि जैसे कह दिया जाए नेगेटिव इंटीजर दे दिया जाए -3 -4, है ना, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर इसको कंसिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को ही कंसिस्ट करता है, जैसे 3 4 5 6, है ना, नेचुरल नंबर ये होते हैं, यानी कि n नंबर तक। ठीक है, n नंबर का मतलब इन्फिनाइट। ओके, आइए देखते हैं नेचुरल नंबर को लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है, क्या है, ये हमारी एक लाइन है। यहां से मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मान लो ये हमारी लाइन दे दिया गया है। अब कह दिया जाए यहाँ पे तो जीरो भी दिया है, अगर जीरो दे दिया जाए तो समझ लेना वो होल नंबर है। यानी क्या है, वो होल नंबर है। यानी कि नेचुरल नंबर हमने क्या बताया था, हमेशा 1 से स्टार्टिंग होता है। कहां से स्टार्टिंग होता है, 1 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, 1 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से लेके 10 तक हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। और अगर जीरो इंक्लूड है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल नंबर। होल नंबर में हमेशा जीरो इंक्लूड रहता है। ठीक है, होल नंबर में हमेशा जीरो इंक्लूड रहता है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, मेन 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए देखते हैं 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। पहली हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, कोमूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड कोमूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड क्या है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। SOSSIATIVE ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE। ठीक है, यानी कि हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर कितने प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कोमूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि इन 4 प्रॉपर्टी से हमारा नेचुरल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता करते हैं कि हमारे वो नंबर जो दिया हुआ नंबर नेचुरल नंबर है या नहीं। ठीक है, अब मैं अपने लेक्चर को यहीं पे फिनिश करता हूं और ये प्रॉपर्टीज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा, 3rd नंबर पे होगा वो हमारा वीडियो, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।